आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ईश्वर हिंदी 1 to 1 पे। अभी अब देखते हैं एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर, जहां पर ये 4 स्टेटमेंट्स हैं। उसने स्थिति को ठीक से नहीं संभाला, मीटिंग ज़रूरत के मुताबिक नहीं रही, योजना हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, और फिर ये आखिरी वाला, ये आपको ट्रांसलेट करना है, तो ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को। और समथिंग दैट आई कैन प्रॉमिस टू यू कि अगली बार जब आपको कुछ यूं कहना हो कि यार जैसा ये होना चाहिए था वैसा नहीं रहा, तो आप उसे इंग्लिश में क्या कह सकते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर, उसने स्थिति को ठीक से नहीं संभाला। अब इसको ट्रांसलेट करते हुए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को लाना है। तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट है ही, या फिर अगर आप फीमेल की बात कर रहे हैं तो शी का इस्तेमाल कर लीजिए। नहीं संभाला, लेकिन उसके ठीक पहले डज नॉट या फिर डिड नॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ मैं संभाला, पास्ट की बात हो रही है, तो आप यहाँ पर डिड का इस्तेमाल कर लीजिए। नॉट तो फिक्स है ही, सो ही डिड नॉट। संभाला, अब संभालने के लिए यहाँ पर आप मैनेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो हैंडल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हैंडल का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ही डिड नॉट हैंडल, क्या नहीं संभाला, स्थिति को। लेकिन उसके ठीक पहले क्वाइट का इस्तेमाल होना है स्ट्रक्चर के हिसाब से। सो ही डिड नॉट हैंडल क्वाइट। अब यहां पर अगर मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को एज इट इज कॉपी कर लूं, अप टू एक्सपेक्टेशंस रख लूं, तो अप टू एक्सपेक्टेशंस, ही डिड नॉट हैंडल क्वाइट अप टू एक्सपेक्टेशंस, क्या नहीं संभाला, ये बात अभी मिसिंग है। तो स्थिति को ठीक से नहीं संभाला, ही डिड नॉट हैंडल द सिचुएशन। अब हमारा सेंटेंस हुआ कंप्लीट। ही डिड नॉट हैंडल द सिचुएशन क्वाइट अप टू एक्सपेक्टेशंस। ही डिड नॉट हैंडल द सिचुएशन क्वाइट अप टू एक्सपेक्टेशंस। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मीटिंग जरूरत के मुताबिक नहीं रही। द मीटिंग नहीं रही, तो इसके लिए अब यहां पर देखते ही आपको, क्योंकि स्ट्रक्चर में आपने देख लिया डिड नॉट डज नॉट का इस्तेमाल करना है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि यहां पर हमें अब डिड नॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो डिडंट या फिर डिड नॉट, द मीटिंग डिड नॉट, जरूरत के मुताबिक नहीं रही, डिड नॉट गो, मतलब मीटिंग नहीं रही, द मीटिंग डिड नॉट गो। अब यहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास 3 अलग अलग ऑप्शंस थे। इन लाइन विद द रिक्वायरमेंट, क्वाइट अप टू एक्सपेक्टेशंस, या फिर अलाइन विद द सिचुएशन। यहां पर सिचुएशन के साथ अलाइन करने की बात नहीं हो रही है, जरूरत के हिसाब से नहीं रही, तो यहां रिक्वायरमेंट वर्ड का इस्तेमाल ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। सो द मीटिंग डिड नॉट गो क्वाइट, और किसके, जरूरत के मुताबिक, सो इन लाइन विथ द requirements. The meeting didn't go quite in line with the requirements. The meeting did not go quite in line with the requirements. एक और एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूं आपको, और उसके बाद आखिरी वाला आप ट्रांसलेट कर दीजिएगा। योजना हमारी उम्मीदों पर, यहां पर फिर से उम्मीद वर्ड आ गया, तो एक्सपेक्टेशंस की बात होगी। सो योजना, द प्लान, खरी नहीं उतरी, डिड नॉट। सो मैंने फिर से यहां पर कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल कर लिया है। सो द प्लान डिड नॉट। अब खड़ा उतरना, इसके लिए आप क्या कहेंगे, तो यहां पर डिड नॉट, अब स्टैंड अप तो यहां पर नहीं करेंगे, योजना तो है ना कोई स्टैंड अप करेगी, तो यहां पर द प्लान डिड नॉट परफॉर्म। द प्लान डिड नॉट परफॉर्म, अब कैसे परफॉर्म नहीं करा, जैसे उससे उम्मीद की गई थी। सो क्वाइट अप टू, किस चीज पे, उम्मीदों पर, एक्सपेक्टेशंस। अप टू यहां पर अलग अलग इस्तेमाल होगा। द प्लान डिड नॉट परफॉर्म क्वाइट अप टू एक्सपेक्टेशंस। द प्लान डिड नॉट परफॉर्म क्वाइट अप टू एक्सपेक्टेशंस। अब ये आखिरी वाला आपको ट्रांसलेट करना है, उसका जवाब स्थिति के अनुरूप नहीं था। अब यहां पर आपने इसको ट्रांसलेट करते हुए अलाइन क्वाइट विद द सिचुएशन का इस्तेमाल कर लीजिएगा। बाकी का